नमस्कार। क्लास 11 बच्चों, अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? भवानी प्रसाद का लिखी हुई कविता घर की याद। तो हम लोग कहाँ थे? सावन की बात कर रहे थे। सावन वर्षा की बात क्या था? मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब भी रस है। तो लेखक जो है, कवि जो है, कह रहा है किसके माध्यम से? सावन के माध्यम से अपने घर परिवार में संदेश दे रहा है क्या? कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मुझे सब यहाँ पर कुशल है, मैं परेशान नहीं हूँ, और बस तुम इतना कह देना और इसके अलावा कुछ मत कहना। अगर उनको जब ये पता चल जाएगा कि मेरा बेटा सही है, तो उनके विरस जीवन में, उनके फीके जीवन में, विरस माने रसहीन, विरस माने रसहीन होता है, और कह सकते हो कि फीका कह सकते हो। तो कह रहे हैं कि इस तरह से क्या है कि वो समझ जाएंगे कि सब ठीक ही होगा, भले निराश हो, और इस तरह से वो यही बस में सब विरस है और यही सब है, यही सब हमें जो है अपने संदेश के माध्यम से कवि अपने माता पिता को कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। मतलब कहते हैं ना कि आप किसी से दुखी हैं, कोई आपकी याद करता है, तो आप जो है उसको कैसे अपने आप को कहें कि मैं ठीक हूँ, तो आप चिंता मत करो हमारी, है ना। ये चिंता तभी जाती है जब उन्हें लगे कि सामने जिसकी मैं बारे में सोच रहा हूँ वो सही है। तो इसका एक बार और अर्थ देख लेते हैं। हे सावन, तुम मेरे पिता से मेरे बारे में ये कहना कि भवानी जेल में पूरी तरह से खुश है, मौज में है, अच्छा है, वह आनंद और मस्ती में है, इसलिए उसकी चिंता ना करें। भवानी को बस एक पीड़ा है, भवानी को बस एक पीड़ा है कि वह घर पर नहीं है। और क्या है? एक घर पर नहीं है, बाकी उसे कोई कष्ट नहीं है। फिर कभी खुद को भी संबोधित करके कहता है कि मैं कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा हूँ, परंतु सच यह है कि घर से अलग रहना इतना आसान नहीं है। मतलब मुझे घर से अलग रहना मुझे फीका सा लगता है, रसहीन सा लगता है, इसी वियोग में मेरा जीवन दुखमय बन गया है, अलगाव का नरक भोग रहा हूँ, मैं अपने घर परिवार से अलग होकर बहुत ही दुखी हूँ। सबसे पहली विशेषता मैंने बता दी, सावन को दूध बनाकर संदेश देना प्राचीन परंपरा है, मैंने आपको कल भी बताया था, जिसका कवि ने मार्मिक प्रयोग किया है। छोटे छोटे चुस्त वाक्य और तुक के आश्रय में कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। बस के दो अर्थ हैं, केवल तथा नियंत्रण। बस केवल तथा नियंत्रण, बस का मतलब बस भी होता है ना। यह यमक अलंकार है क्योंकि दो अर्थ है, बस का दो अर्थ है, केवल बस इतना ही काफ़ी है, केवल इतना ही दे दो, बस इतना ही काफ़ी है ना। और नियंत्रण, बस करना, किसी को अपने बस में करना, वैसे बस नहीं होता, वश होता है। तो यमक अलंकार है क्योंकि दो शब्द जो है उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। जहाँ पर किसी भी शब्द का आए वो शब्द उसके दो अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का अनुरंजनकारी प्रयोग हुआ है, ठीक है। कवि जेल में रहते हुए मजे में है, क्या कवि जेल में रहते हुए मजे में है? नहीं, वो तो बस कह रहा है, उदास है, ऊपर से कहता है कि मैं मजे में हूँ, जबकि वो अपने घर परिवार से दूर होकर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भवानी को जेल में रहकर सबसे बड़ा कष्ट है घर परिवार का वियोग, वह पारिवारिक स्नेह के अभाव में बहुत दुखी है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हो गया। अब आइए 12वां, क्या है इसमें देखते हैं। किंतु उनसे यह न कहना, किसको संदेश दे रहा है? सावन को। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीरे रहना, उन्हें कहना लिख
रहा हूँ, उन्हें कहना पड़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। वाह, बहुत ही सिंपल छोटे छोटे वाक्य, लेकिन कविता बहुत कुछ कहती है ना। उनसे कहना यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। इस तरह से क्या हुआ कि कवि जो है सावन को संबोधित कर रहा है, सावन को कह रहा है तुम मेरे पिता के सामने निराशाजनक बातें मत कहना, है ना। उन्हें ये ना कहना कि वो निराश है, वो एक तरफ तो वो निराश है, जाते ही उनको देख के तुम ये ना कह देना नहीं मेरा आपका बेटा निराश है, ऐसा मत कहना। तो तुम उन्हें इस प्रकार से धीरज बनाना कि उन्हें तो यह कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब पढ़ लिख रहा है और पढ़ने लिखने में भी वो मस्त है। वही चीज़ यहाँ कहना है कि तुम उनसे ये ना कहना कि मैं दुखी हूँ, उन्हें धैर्य बनाते रहना, उन्हें कहना कि भवानी मौज में है, मस्ती में है, खुश है और हमेशा लिखता रहता है और पढ़ता रहता है, खूब काम करता है, नाम करता हूँ कि कहना, और मैं अपने कामों से, अपने गुणों से, अपने जो मैंने देश सेवा का व्रत लिया है उससे जो है आपका नाम भी उज्जवल करूँगा। और ऐसा कहना, और चाहते हैं लोग कहना, लोग भी यही चाहते हैं कि लोग भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि पिताजी आप शोक नहीं करना, माताजी को भी धीरज बनाना, आप शोक मत करना। और इस तरह से कवि सावन के माध्यम से संदेश देता है। ये पुरानी परंपरा है हमारी और इसमें भी वो यही कहना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसा अर्थ है जो नहीं आता। धीर, धीर मतलब होता है धीरज या तसल्ली, ठीक है। धीर मतलब धीरज या तसल्ली। और हौसला कह सकते हो, एक शब्द हौसला भी आता है, हौसला, ठीक है। अब एक और शोक, इसमें कहीं शोक भी है, किन्तु से अगर कहना लिख रहा हूं और यहाँ पे है शोक, ये शोक का मतलब होता है दुख, ठीक है। शोक का मतलब दुख। और इसमें आपको जो भी बाकी भाषा एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। ये याद रखिए कि कवि सावन के माध्यम से कहना चाहता है, सावन को संदेशवाहक बनाया है उसने और उसी से वो कहना चाहता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि कितनी सुंदरता से बात को कह रहा है, याद भी कर रहा है कवि, और अपने बात को, अपने पिताजी को तसल्ली भी देना चाहता कि मैं ठीक हूँ। देखिए, कवि को अपने पिता के दुख की बहुत चिंता है ना। उसको चिंता है, उसके पिता भावुक, संवेदनशील और स्नेही हैं। ओके, सावन को हाँ, तो बच्चों मैं कवि अपने पिता के दुख की बहुत चिंता है। उसके पिता बहुत भावुक, संवेदनशील और स्नेही। ये जो इस तरह के शब्द होते हैं ना, भावुक, संवेदनशील और स्नेही, बहुत प्यार करने वाले पिता थे। तो आप बहुत प्यार करने वाले पिता की जगह अगर आप स्नेही शब्द का यूज़ करते हैं तो आपको एक नया शब्द मिलेगा और आप चीज़ों को समझेंगे। सावन को संदेशवाहक बनाकर भेजने की प्राचीन काव्य परंपरा का निर्वाह किया गया है। कहना की आवृत्ति मनमोहक बन पड़ी है। उनसे कहना, ये न कहना, है ना, रहना, रहा हूँ, कहना, तो इस तरह से भावुक बन पड़ी है ये। मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज, प्रभावपूर्ण और अनुभूतिपूर्ण है। वे कविता करने या गाने के बजाय कविता कहते हैं। छोटे छोटे वाक्य और तुकों के सारे कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। कवि किसे संबोधित कर रहा है आपको पता है? कवि
सावन को संबोधित कर रहे हैं। फिर है कवि जानबूझकर झूठ क्यों बोल रहा है। कवि जेल में रहकर बहुत उदास और व्यथित है, परंतु उसे यह डर है कि उसे उदास जानकर उसके माता पिता दुखी हो जाएंगे, इसलिए वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। कवि की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। मनोदशा, मन में उसके क्या चल रहा है। कवि जेल में रहकर बहुत उदास और दुखी है। वह अपने माता पिता और परिवारजनों के बीच रहना चाहता है, परंतु देशभक्ति का कदम भी पीछे नहीं हटाना चाहता, इसलिए वह घर वालों को झूठी सांत्वना देना चाहता है। तो इस तरह से इसको पढ़िए और समझिए। अगले वीडियो में दूसरा पढ़ाऊँगी जल्दी। अभी मैं आपको आरोप के भी 2 लेसन हैं, वो मैं आपको समझा दूँगी। और तब तक के लिए आपको मैं नव वर्ष लिखा रखने दिया है, तो एक बार फिर से नए साल की सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। बच्चों वीडियो देखो, समझो, पढ़ो, अच्छी बात है। नमस्कार बच्चों।